आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कंप्यूटर की डिवाइडेशन के बारे में। तो कंप्यूटर का आकार और कार्य करने की पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, पैमटॉप आदि भागों में बांटा गया है। आज हम बात करेंगे कार्य करने की पद्धति के आधार पर कि कंप्यूटर किस कार्य पद्धति के आधार पर काम करता है, उस आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर को कार्य करने की पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, इन 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं, इस चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर जिनका सिग्नल जो होता है कंटिन्यूअस चलता है। ऐसे कंप्यूटर जिनका सिग्नल जो होता है कंटिन्यूअस रूप में चलता है, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि दीवार घड़ी, अपने घरों की दीवार घड़ी का जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस चलता है। दीवार घड़ी का जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस चलता है। और हम अगर देखें तो भौतिक इकाइयों को नापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि तापमान नापने के लिए, धारा प्रवाह को नापने के लिए, दाब को नापने के लिए आदि भौतिक इकाइयों को नापने के लिए जिस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर श्रेणी के होते हैं। अब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण देखिए, थर्मामीटर, वोल्टमीटर और स्पीडोमीटर। जो मोटरसाइकिलों में स्पीड नापने के लिए जो मीटर लगा होता है वो होता है स्पीडोमीटर, और जो स्पीडोमीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का रूप है। आगे हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एक डिजिट के रूप में काम करते हैं या अंक डेटा को दर्शाने का काम करते हैं, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डिजिट के रूप में काम करता है। जैसा कि हमारे डिजिटल कैलकुलेटर होता है ना, वो इसका उदाहरण है। डिजिटल कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन होती है या डिजिटल घड़ी में जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीका से होती है। तो इसका उदाहरण हो गया डिजिटल घड़ी, डिजिटल कैलकुलेटर, आदि इसके उदाहरण है। डिजिटल घड़ी, डिजिटल कैलकुलेटर आदि इसके उदाहरण हैं डिजिटल कंप्यूटर के। आगे हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का एक मिक्स रूप है, और दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। इसका उदाहरण जो
हॉस्पिटलों में लगी जो मशीन होती हैं वो इसका उदाहरण है। उसमें जो सिग्नल चलते रहते हैं ना इस तरीका से। और एक इसका अच्छा उदाहरण है पेट्रोल पंप पर लगी हुई मशीन। पेट्रोल पंप की मशीन। पेट्रोल पंप पर लगी जो मशीन होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों को मिलाकर बनाया गया है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटरों से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो देखिए आज हमने यहाँ पे बात की कार्य पद्धति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हमने आपको आज बताया। तो कार्य करने की पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जिनका सिग्नल कंटिन्यूअस चलता हो उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जिसका उदाहरण है थर्मामीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर। डिजिटल कंप्यूटर जिनका सिग्नल डिजिट के रूप में चलता हो या अंक के रूप में चलता हो उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल घड़ी और डिजिटल कैलकुलेटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों को, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। धन्यवाद।